किसान भाइयों नमस्कार। तकनीकी खेती में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सरसों की उन्नतशील खेती कैसे करें, खेत की तैयारी कैसे करें, उन्नतशील प्रजाति कौन कौन सी लगाएं जिससे उत्पादन अधिक हो, सरसों में सिंचाई कब देना है, कितनी मात्रा में देना है, कैसे देना है, उर्वरक की मात्रा कितना देना है, कौन कौन सी खाद देना है, बीज का शोधन कैसे करना है, सरसों की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं और फसल की सुरक्षा कैसे करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको अगली वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। किसान भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करें। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद पाटा लगा देना चाहिए, जिससे कि मिट्टी जो है कि भुरभुरी हो जाती है। या तो रोटावेटर का प्रयोग किया जाए, उससे भी मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। अब हमें चयन करना है कि कौन सी वैरायटी की बुआई करें। तो किसान भाई ज़्यादातर इसी में परेशान रहते हैं कि हम कौन सी वैरायटी का प्रयोग करें जो कि मतलब उत्पादन ज़्यादा हो। किसान भाई अगर सिंचित क्षेत्र में सरसों की खेती कर रहे हैं तो नरेंद्र अगेती राई 4, दूसरी वैरायटी वरुणा, बसंती, रोहिणी, माया, उर्वशी, NDR 8501। और यदि किसान भाई असिंचित क्षेत्र में बुआई करते हैं तो वैभव, वरुणा, किरण, ये वैरायटियां असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हैं। अब सरसों में उर्वरक की मात्रा कितनी दें कि मतलब उपज अच्छी मिले। नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम और पोटास जो है ये भी 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सरसों की खेती में प्रयोग करना है। सरसों का प्रयोग सिंगल सुपर फास्फेट के रूप में अधिक लाभदायक होता है, क्योंकि इससे सल्फर की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। यदि सुपर फास्फेट का प्रयोग ना किया जाए तो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सल्फर का प्रयोग अवश्य करें, जिससे सरसों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय दे देना चाहिए। शेष जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो टॉप ड्रेसिंग में जरूर डालें। किसान भाई सरसों की खेती में जिप्सम का प्रयोग अवश्य करें। अगर आप 1 हेक्टेयर की खेती कर रहे हैं तो 200 किलोग्राम जिप्सम अवश्य डालें और सड़ी हुई गोबर की खाद 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। किसान भाई सरसों की खेती में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें। बुआई के 15-20 दिन के अंदर घने पौधों को निकालकर उनकी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर कर देना चाहिए। खरपतवार नष्ट करने के लिए पहले और दूसरी सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई जरूर करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पूर्व फ्लूक्लोरेल 45 EC 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या पेंडामेथिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। ये बुआई के बाद प्रयोग किया जाता है और जमाव से पहले। सरसों में सिंचाई कब करें। सरसों नमी के प्रति संवेदनशील होती है, अतः किसान भाई समय से सिंचाई जरूर करें। किसान भाई पहले सिंचाई फूल आने से पहले
और दूसरी सिंचाई फली बनने के बाद दाना भरते समय अगर नमी की कमी है तो सिंचाई दूसरी कर लें। किसान भाई, अब बात आती है कि फसल की सुरक्षा कैसे करें। तो सबसे पहले सरसों की खेती में कौन कौन से रोग लगते हैं। सरसों की खेती में मुख्य रूप से 2 प्रकार के रोग लगते हैं, एक झुलसा गेरुई, एक सफेद गेरुई। झुलसा रोग में पत्तियों तथा कलियों पर गहरे कत्थई रंग के धब्बे बनते हैं, जिनके गोल गोल छल्ले पत्तियों पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इनके उपचार के लिए मैंकोजेब 75% 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें, जिससे फसल की सुरक्षा हो सके। अब बात करते हैं कि सरसों में कौन कौन से कीट लगते हैं। तो सरसों में मुख्य रूप से आरा मक्खी, माहू कीट और बालदार सुंडी ये कीट लगते हैं। तो इनके उपचार के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। आरा मक्खी के प्रारंभिक अवस्था में प्रकोप होने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसके उपचार के लिए मैलाथियन 5% या इंडोसल्फान 4% धूल का बुरकाव करें, या क्यूनाल फास आता है 15% धूल का, तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करें। सरसों में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कीट माहू का प्रकोप ज़्यादा होता है। माहू कीट पंखहीन अथवा पंखयुक्त स्लेटी रंग के होते हैं। इनके कीट कोमल तनों, पत्तियों, फूलों एवं फलियों से रस चूस कर उसे कमजोर और क्षतिग्रस्त कर देते हैं। साथ ही इस रस के चूसते समय पत्तियों पर मधुस्राव भी करते हैं, जिससे मधुस्राव काले कवक का प्रकोप हो जाता है। इस कीट का प्रकोप दिसंबर जनवरी से लेकर मार्च तक बना रहता है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर अथवा मिथाइल ओडेमेटान 25 EC 1 लीटर लेकर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे ये कीट नष्ट हो जाते हैं। सरसों की खेत में एक कीट और लगता है, जिसे बालदार सुंडी कहते हैं। यह काले एवं नारंगी रंग की काले सिर वाली सुंडी होती है। इसका पूरा शरीर घने बालों से ढका रहता है। इसकी सुंडियां ही फसल को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। इसकी रोकथाम के लिए डाइक्लोरोवास 76% 625 मिलीलीटर अथवा क्लोरोपाइरीफास 20 EC 1.5 लीटर 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से ये सुंडी नष्ट हो जाती हैं। अब फसल की कटाई कब करें? तो जब फलियां 75% पीली पड़ जाएं तो फसल को काट लेना चाहिए और बीज को खूब सुखाकर ही भंडारण करना चाहिए, जिससे बाद में सरसों में कीट नहीं लगते हैं। तो किसान भाई, ये आपकी सरसों की खेती की पूरी जानकारी हो चुकी है। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो एक बार आपको फिर से हम बता देते हैं कि सरसों की बुआई पंक्ति में ही करें और बुआई समय से करें। बुआई के 15 से 20 दिन के अंदर पहली सिंचाई अवश्य करें। 30 दिन की अवधि पर खरपतवार नियंत्रण जरूर कर लें। सरसों पर माहू के प्रकोप की रोकथाम के लिए
अगेती बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कर लेनी चाहिए। तो किसान भाई, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।